जी नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। अभी आप देख रहे हैं खुफिया मीडिया और अभी हम वर्तमान में आए हुए हैं माड़ी गांव में। यहाँ के बारे में कुछ दिन पहले मैंने चर्चा किया था और आप लोग देखे भी हैं। ये मस्जिद है जहाँ पे इस गांव में एक भी मुस्लिम नहीं है और हमने वो हेडिंग दिया था, गांव में एक भी मुसलमान नहीं फिर भी हो रहा अजान, और कुछ हेडिंग और कई तरह के आप लोगों ने देखा भी होगा। हम थोड़ा सा कहेंगे कि बेहतर से दिखा देंगे, इधर से भी आएंगे। इधर देखेंगे कि कुछ लोग हैं, ये वही लोग हैं जो अभी मस्जिद को चला रहे हैं। मस्जिद में जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं वो कर रहे हैं और इन्हीं लोग के द्वारा बार बार इसमें जो भी काम है, अजान देने का काम हो या और जो भी काम हो, वो सारा काम हो रहा है। तो आइए हम इनसे थोड़ा बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर अजय पासवान हुआ। अजय पासवान जी। तो यहाँ का देख रेख आप ही कर रहे हैं? जी। और वो कौन है? एगो बखोरी बिंद है। बखोरी बिंद है। आइए आप दोनों से एक जगह होकर थोड़ा सा बात कर लें। आपका क्या नाम हुआ? बखोरी जमदा। बखोरी जमदा। आपका घर कहाँ हुआ? माड़ी। माड़ी। अच्छा ये बताइए, मतलब आप लोग यहाँ इस मस्जिद का देख रेख से लेके सारा काम आप ही लोग कर रहे हैं? जी हाँ सर। हाँ, कब से? 15 साल। 15 साल। 15 साल से। 15 साल से। कैसे मतलब आप लोग के दिमाग में आया भाई कि इसको करना चाहिए? क्या हुआ? देखिए, दिमाग की बात नहीं, हम और गौतम प्रसाद हाँ। और बखोरी बिंद है, हाँ। ये तीनों रास्ता से आ रहे थे। अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ। गौतम जी ने बोले कि अजय भाई चलो थोड़ा अंदर देखते हैं। अंदर गए, तीनों मिलकर देखे। तीनों इसलिए के साथ रहते हैं, एनी टाइम एनीबॉडी ने कभी भी साथ देखिएगा। अभी गौतम जी तो बाहर में है, लेकिन एनीबॉडी तीनों साथ रहते हैं। वही तीनों मिल के आए हैं। उसका बाद वहाँ देखें तो गौतम जी बोले कि अजय जिसको कुछ किया जाए। क्योंकि ठीक है, जब आपका मर्जी भाई, तो तीनों मिल के इसमें वही पूरा जंगल झाड़ था फर्श पर, पूरा मतलब साफ सुथरा करने किया जाए। मतलब ये चर्चा बाहर से ही हुआ कि अंदर से? नहीं, अंदर गए तब। अंदर गए तब मतलब दिमाग चेंज हो गया कि इसमें कुछ हम लोग का किया जाए। वही जाकर फिर जहना से इसमें हाथ बटा दिए और हाथ बटा कर मतलब जहना से हम लोग मन तन से आने लग गए। मन तन से लग गया, जहना से हम लोग सांझ बत्ती देना स्टार्ट कर दिए। लोमान जो लोहमान होता है, अगरबत्ती होता है, पूरा मतलब चालू कर दिए। उसके बाद फिर महीना दिन जब हुआ तो हम लोग अनजान का शुरू किए कि नहीं, इसमें थोड़ा अनजान वजान देना स्टार्ट कर दो। तो तीनों का सहयोग से मतलब अनजान भी पड़ता है और कभी कभी नमाज भी समझे होता है। नमाज वगैरह भी होता है, अजान भी होता है। ये नमाज अजान दोनों अलग अलग है क्या? नमाज अलग होता है, अनजान अलग होता है। अनजान होता है जो टाइम पर पड़ता है, ठीक है, उसका पीछे नमाज होता है। अच्छा अच्छा, समझे। तो नमाज मतलब कि यहाँ पे पढ़ते कौन है? नमाज पढ़ा जाता है और अनजान दिया जाता है। अच्छा, तो अजान जब होता है तो हाँ वो क्या मतलब आप लोग देते हैं या रिकॉर्डिंग वगैरह क्या? रिकॉर्डिंग से करते हैं। अजान रिकॉर्डिंग से करते हैं। और नमाज हम लोग खुद पढ़ते हैं। नमाज आप लोग खुद पढ़ते हैं। तो नमाज पढ़ने के लिए कुछ संसाधन वगैरह भी यहाँ रखे होंगे? है, यहाँ कुरान भी रखा हुआ है, सब किताब भी रखा हुआ है। तो कुरान मतलब आप लोग उर्दू जानते हैं? नहीं, हिंदी में है कुरान। हिंदी में कुरान है? हिंदी में कुरान है। यानी अभी उर्दू का जानकारी नहीं होने के कारण आप लोग हिंदी में मंगाए हैं? हिंदी में मंगाए। अच्छा, ये मतलब किन्हीं के द्वारा भेजा गया है आपको कुरान या मतलब हम लोग लाए हैं? अच्छा, ऐसे आप लोग। अच्छा, आप लोग एक बार हम और जब यहाँ आए थे तो उसमें आप लोग में से तीनों में से कोई मुलाकात नहीं हुई। आप लोग बाकी समय कहाँ रहते हैं? अगर कुछ देखिए सर, बात है लेकिन हम लोग का मजदूरा है ना, हम लोग कमाने के लिए निकल जाते हैं। हम राजमिस्त्री काम करते हैं, खेती करते हैं। तो मान लीजिए टाइम संजान का समय आ गए और बाकी खेती कर। अच्छा, है ना। ये तो गाँव में हम लोग 3 आदमी हैं। अगर ये नहीं रहे बखोरी जी तो हम रहते हैं, अगर हम नहीं रहे तो ये रहे, अगर हम लोग से दोनों से नहीं रहेंगे तो फिर गौतम जी रहते हैं। लोग तीनों का टाइम बांटल है। अरे कुछ दिनों पहले मतलब पता चला था कि आप लोग कहाँ प्रदेश वगैरह में चले गए। हम दोनों चले गए थे। तो गौतम जी उस समय बिहार में थे, उनका कुछ प्रोग्राम था, बच्चे की तबीयत खराब हो गया। अच्छा, समझे। तो इस अवस्था में यहाँ कौन देख रेख करते हैं? हमारा बच्चा है। तो आपका बच्चा वगैरह या कोई ना कोई मतलब यहाँ पे हो, बखोरी जी का बच्चा है, वही देख रेख करते हैं। देख रेख मतलब किसी घर से कोई लड़का आ जाएगा। अच्छा ये बताइए, आप लोग से थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे आप लोग इस धर्म को अभी क्या करते हैं? धर्म मान के आप लोग काम करते हैं या कोई मतलब एक संगठन या कुछ मान के आप लोग काम करते हैं? जिज्ञासा है, ठीक है, धर्म की बात नहीं। हिंदू चाहे मुसलमान हो, आस्था होता है ना। हिंदू के भी मंदिर है तो उतना ही मानता है, मस्जिद भी तो उतना ही मानता है ना। हम लोग का एक जुनून है कि बस हम लोग सेवा करें और कुछ इसमें इस धरोहर को बचा के रखें। इस धरोहर को बचाना है। मतलब यहाँ धर्म की बात नहीं है, ये धरोहर की बात है कि मतलब यहाँ जो मस्जिद है उसको हमको बचा के रखना है और जो यहाँ का रस्म वगैरह जो भी है मतलब उसको हमको पूरा करना है। जो भी मतलब कि यहाँ का रूल्स है, नियम है, ये सारा चीज।
देखिए पहले इसमें कुछ नहीं था, हाँ। के माला लगा दिए, समरसेबुल कराए हुए हैं अंदर। ये मतलब अच्छा, ये जो आप लोग गेट लगाए हैं, ये गेट मतलब किस तरह से लगाए हैं आप लोग? ये ग्रामीणों का चंदा था या आपका अपना घर हम से? लोग क्या तीनों करते हैं? हम लोग तीनों मिलकर एगो और थे बिहार के मुसलमान, वही सहयोग किए, समझे। तो वो भी दिए थे हाथ दिए, और उसी से आप लोग लगाए हैं। लगा। ऐसे मतलब ये भी होता है कि आप लोग जब बाहर चले जाते हैं तो वहाँ से जो कमा के आते हैं तो उसका भी बहुत कुछ हिस्सा लगाते हैं इसमें? अपना ही मेहनत का पैसा लगाते हैं। लगाते हैं। हाँ हाँ। चलिए तो फिर हम थोड़ा सा अंदर चलते हैं और क्या क्या मतलब इनका विधि व्यवस्था है वो भी हम थोड़ा सा देखते हैं। रहते तो यहाँ पे नहीं होंगे, रहते कहाँ हैं आप लोग? रहते मेरा घर ही बगल में। अच्छा, बगल में घर है। देखिए और आपका? बगल में। दोनों का तो बगल में। मतलब आप लोग यहाँ किस वक्त आते हैं? जैसे आपको लोग का अजान का जो मामला है, जहाँ तक हम भी समझते हैं कि 4 बजे 1 बजे ये सब, तो आप लोग घर से आते हैं उसमें? 4 बजे सुबह पड़ता है। हाँ। हम लोग 3:30 बजे नहा धोआ के चलाते हैं। अच्छा। तो 4 बजे सुबह अंजान देते हैं, उसके बाद झाड़ू बाड़ू पहले देते हैं, उसके बाद अंजान का टाइम हुआ, हाँ। अंजान दे के चले जाते हैं। अच्छा, ठीक है। उसका बाद जब टाइम आया 1 बजे, दिन में? दिन में आते हैं। ठीक है। हाँ। उसका बाद मतलब टाइम 5 वक्त यहाँ अंजान पड़ता है। तो रात में जो 1 बजे होता है उसमें आता है रात कि में नहीं? 1 बजे नहीं आता, 4 बजे सुबह में होता है अंजान। अच्छा, 4 बजे सुबह में होता है, रात में नहीं होता। रात में अजान नहीं है? नहीं। चलिए, रात में कभी में जाने पड़ता है। रात में नहीं पड़ता है। तो आप लोग करते क्या है वहाँ पे, किस तरह से मतलब करते हैं? थोड़ा सा आगे चल के हम भी देखें। तो अब हम मस्जिद के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सुबह में आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे? सबसे पहले आते हैं तो इसका धोते हैं, झाड़ू मारते हैं। सबसे पहले काज करें 3 बजे, 3:30 बजे। अच्छा। 3:30 बजे आते हैं, उसका धोते हैं, उसके बाद बाहर सड़क मतलब करते हैं, उसका बाद धो धा के टाइम हुआ 4 बजे अंजान दे देते हैं। अजान मतलब कि आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं, खड़ा होकर कि अब रिकॉर्डिंग वगैरह पे जाते हैं? नहीं, वहाँ से बजा देते, उसका बाद जिस तरह से अंजान होता है उस तरह से काबा के मतलब आप उस ओर खड़ा हो जाते हैं? काबा की ओर खड़ी हो जाते हैं। काबा की ओर खड़ा हो जाते हैं और यहाँ से मतलब प्ले कर दिए। तो यहाँ इसमें एक माइक आपका यहाँ है, यहाँ देखिए स्विच है। हाँ। ये स्विच डाल दिए, हाँ। अंजान चालू हुआ, उसके बाद बस काबा की ओर खड़ी होगी यहीं पे। यहीं पे। अच्छा, यहाँ से आप शुरू हो जाते होंगे? शुरू हो जाता है, खत्म हुआ बंद कर दिए, उसके बाद लॉक मार के निकल। अच्छा, ये बताइए आप लोग जो यहाँ इस का अभी जो मस्जिद का जो देख रेख कर रहे हैं, मस्जिद के अंदर जो भी क्रियाकलाप है, जो भी काम है वो सब आप कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई विशेष जानकारी किन्हीं की तरफ से आपको दिया गया है कि हाँ ऐसे ऐसे करना, इस तरह से करना, इस तरह से करना है? नहीं, हम लोग खुद करते हैं। कोई जानकारी किन्हीं की तरफ से कोई जानकारी नहीं दिया गया? या यूट्यूब वगैरह पर या किसी जगह पर देखते हैं कि हमको किस तरह से खड़ा होना है, किस तरह से हमको करना है, इस सब से कोई मतलब? नहीं। अंजान का टाइम होता है कि अंजान अगर टाइम कमता है तो हम लोग टाइम कमा देते हैं, टाइम बढ़ता है तो टाइम बढ़ाते हैं, इसलिए। तो इस बात का जानकारी आप लोगों को कैसे मिलता है? जैसे यहाँ कोई ना कोई तो और गाइडलाइन कर रहे होंगे। यहाँ गौतम जी रहते हैं बिहार शरीफ में। अच्छा। वहाँ से फोन करते रहते हैं कि जब ठंडा का मौसम आता है तो टाइम घटता है, जब गर्मी का मौसम हो गया तो उसका टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, यानी डेली का टाइम बढ़ते जाता है और घटते जाता है। जैसे दिन बड़ा हो गया तो उसका टाइम बढ़ते चले गया। 7 बजे से 7:30 से 8 बजे तक अंजान का टाइम है। चलिए, तो मतलब कि आप लोग को वहाँ किन्हीं न किसी तरह से उनका भी संपर्क होगा जहाँ से ये सारा जानकारी मिलता है। अच्छा, ये बताइए इसका जो देख रेख वगैरह है सब आप ही लोग कर रहे हैं? खुद हम लोग किए, अपना हाथ से प्लास्टर भी किए हैं और ये अंदर से जो मतलब सजाने सवारना डेंटिंग बेंटिंग सब आप लोग किए? सब टोटल। अच्छा, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी संगठन के द्वारा इसमें सहयोग किया जाता है कि नहीं किया? सहयोग अभी नहीं हुआ है, लेकिन वैसा कोई है कि थोड़ा हल्का फल्का 2-4-5 हज़ार रुपया हेल्प कर देते हैं हर महीने की? कभी कभी? नहीं, कभी कलाल। साल में एक बार हो गया, बहुत काफी है। कोई ऐसा ना आ गए कहीं से दूर दह से तो भाई हम भी कुछ इसमें मदद कर देते, उस तरह से मदद हो जाता है। अच्छा, मतलब कि किसी भी जैसे आप जो भी और इसमें जो समाज इन्वॉल्व हैं, जैसे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनके तरफ से अब कभी इस तरह का कोई सहयोग वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता? आया है। जो भी सहयोग दिए तो ही लोग दिए हैं, बाकी हमारा हिंदू समाज के नहीं दिए हैं। जो भी दिए जो ही दिए। तो किस तरह का सहयोग, मतलब छोटा मोटा या कुछ? नहीं, छोटा मोटा ही 2-4 हज़ार दे देते हैं, 2,000 कोई दिए, 1,000 रुपया दिए, तो इसी करके। महीना में कि साल में? नहीं, कभी कलाल कोई आए तो महीना में देते तो फिर ऐसा रहता, फिर जितना टूटी फूटी था जो बनाने देते हैं। टूटी फूटी मतलब विरासत टूट रहा है क्या? देख रहे हैं ना, बाहर से पूरा टूट रहा है, इधर पश्चिम कोरे जो पूरा प्लास्टर। चलिए, थोड़ा सा एक नज़ारा हम उधर भी देख लेते हैं। यहाँ का रिश्ता है तो ऐसा मस्जिद हुआ कि कुछ दिन में ही मतलब ज़्यादा
इसका संभावना है कि कहीं गिर जाए। अच्छा, इसलिए ये पानी किस पूरा रिश्ता है। मतलब पूरा ये किस लिए बनाए हुए हैं आप? ये बनाया है कि पूरा रिपेयरिंग होगा ये। रिपेयरिंग हो रहा है। हाँ, जो अच्छा। टूटी फूटी है तो रिपेयरिंग, लेकिन कहीं से सहयोग नहीं आ रहा, इसी चलते बंद है। ओ, थोड़ा सा हम कैमरामैन को कहेंगे जरा सा ऊपर करके दिखा दीजिएगा। ये सब यहाँ से मतलब जो देख रहे हैं ये सब उधर से मतलब टूट रहा है। अच्छा, जब टूट रहा था इसकी जानकारी आप लोग तो मतलब आप लोग अपने आपस में बैठते होंगे तो चर्चा करते होंगे? हाँ हाँ, चर्चा करते हैं। चर्चा करते हैं। करते हैं। लेकिन लोगों के बीच में ये बन जाता है कि भाई हम लोग खरे कहाँ से खर्च करे करें? तो कहाँ क्या रहे, हम लोग इसलिए कि मजदूरा है, उतना लगा नहीं पाएंगे, है ना। जो टूटी फूटी हल्का रहता है तो करते हैं, बाकी ज़्यादा है तो बस उसे छोड़ देते हैं, क्या करें। अच्छा, कहीं ना कहीं मतलब इसका रिपेयरिंग के लिए या मतलब इसकी विरासत को बचाने के लिए कहीं आप लोग संपर्क वगैरह करते हैं कि नहीं करते हैं? अभी मतलब तक संपर्क कुछ नहीं है। कोई संगठन से नहीं, कोई संपर्क नहीं हुआ। कोई संपर्क नहीं हुआ। तो आप लोग को मतलब अच्छा, इसको ये मतलब अगर टूटता है या किसी तरह का तो उससे दिल में बहुत दर्द होगा आप लोगों को? कहा दर्द तो होता ही है, इसलिए कि इससे ज़्यादा तो ऊपर में है कि पूरा रिसल हुआ, फटा हुआ है, उस ऊपर से पानी रिसता है। अच्छा, समझे, पूरा बरसात के दिन में पसीज जाता है, इसलिए कि पूरा फटा हुआ है ना। रिपेयरिंग अगर हो जाए तो बढ़िया होगा। मतलब इस विरासत को बचाने का बहुत शौक है। बहुत शौक है। अच्छा, ये बताइए मतलब लगभग आप लोग अपने टाइम के मुताबिक सारा कार्यक्रम करते रहते हैं? सारा सारा मतलब जो भी टाइम है उस मुताबिक करते हैं। अच्छा, घर में कौन सा रस्म मतलब अगर धर्म को पार लिया जाए तो धर्म से क्या मतलब वो रखते हैं? बस यहाँ के संसाधन से मतलब रखते हैं या धर्म से भी कोई असर रखते हैं? क्या लगता है आप लोग को? देखिए, धर्म की बात ना हम सबको मानते हैं, हिंदू का मंदिर हो चाहे मियाँ जी का मस्जिद हो, सबको मानते हैं। अच्छा, आस्ता आस्ता होता है, समझा। ऐसा नहीं कि एगो हिंदू का मंदिर में गए, मस्जिद से हमारा मतलब नहीं, मस्जिद से गए तो हिंदू का मतलब नहीं है। मतलब आप उस चिड़िया की तरह है कि कभी इस डाल पे कभी इस डाल पे, मतलब वही चिड़िया कभी मतलब मस्जिद पे बैठ गया तो कभी मंदिर पे बैठ गया, है ना। मतलब आपका भी काम है यहाँ भी जाना है उधर भी जाना है, जो सगरो सहयोग जितना करना है सहयोग करो, दिल से करो, एकदम खुल के करो। बस 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 बस। तो अभी तो आप तो खुश हैं ना भाई कि आपका जो रस्म रिवाज जो भी है यहाँ पे काम वगैरह है सारा काम हो रहा है, अब तो कोई समस्या नहीं है? ना समस्या है, पीछे थोड़ा काम रह गया प्लास्टर का, हाँ, वो साइड देख लीजिए। देखिए पूरा जो तो है ना बॉडी करने का, पूरा करना है। कुत्ता भी लिहल जाता, अगर हो जाए बॉडी तो कितना वो मतलब आपका कहना है कि हम लोग अपने तरफ से पूरी तरह से सहयोग में हैं, लेकिन अगर कुछ बाहरी सहयोग इसमें हो जाता तो एक जो हम लोग विरासत बचाना चाहते हैं वो बच जाए। बच जाए, बच जाए, विरासत जो बचाना चाहते हैं वो बच जाए। बच जाए। अच्छा, कभी कभी मतलब आप लोग के साथ एक समस्या तो हुआ होगा, चूंकि ये पूरी तरह से मतलब एक हिंदुओं का गांव है, तो शुरू आप लोग जब अजान वगैरह देना शुरू किए होंगे, रिकॉर्डिंग वगैरह चला रहे होंगे, तो ऐसे में कुछ लोग तो कहते होंगे कि भाई ठीक नहीं है। नहीं, हमारा गाँव वाला कुछ नहीं करता, ऐसा नहीं कहा है? आज तक नहीं है, कोई जवान नहीं बोले आप लोग से नहीं बोले? नहीं। अच्छा, मतलब कुछ पत्थर के बारे में भी विशेष गुण बताया जाता है, उसमें आप लोग करते हैं, क्या करते हैं? अच्छा, स्थिति पहले देख लेते हैं, आइए जरा सा। अच्छा, ये मजार वगैरह पर चादर वगैरह कब चेंज करते हैं आप लोग? उनका पर्व आता है, टाइम आता है, अच्छा, इसका पलटी कर देते हैं। ओ, तो यहाँ से मतलब इधर का जो भी है इधर से भी क्षतिग्रस्त हो रहा है। बाकी कुछ रह गया है। ओ, तो ये नीचे आपने प्लास्टर किया है हाँ, ऐसे इस तरह से, है ना। और अब बाकी उधर छूटा पड़ा बनना पड़ा है। इसी पड़ा हुआ कोई सहयोग नहीं है, तो इसी पड़ा, अगर सहयोग होता तो सब काम चालू हो जाता। बात ये है। तो जैसा कि अभी आप सुन रहे थे अजय जी को और बखोरी जी को, जो यहाँ पे अभी मस्जिद की धरोहर को बचाने के लिए अपना जी जान रात दिन एक किए हुए हैं, लेकिन इनके दिल में दिमाग में यही तमन्ना है कि किसी तरह से विरासत बची रहे, है ना, और लोगों का सहयोग मिल जाए। तो अभी आप अब ये सब सुन रहे थे, अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, आगे का अभी कुछ कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें खासियत एक ठो है पत्थर, जो हमारे पूरे गांव उसको मानते आ रहा है, हम लोग अभी भी मानते हैं। उसको चुरा लिया गया था, जब उस ये ले गया, उसको क्षति होने लगा तब पुनः वो पहुंचा गया। उसमें खासियत यही है कि गाल उल फूल जाता है तो इस मज़ार पर हम लोग पत्थर को घींच के लगा देते हैं, लोहमान अगरबत्ती जलाते हैं तो ठीक हो जाता है। इसमें दावा हुआ विरोध कोई मतलब नहीं, बस इतने है। तो जानकारी लिया था उस समय भी आपने ये बात बताया था। हाँ। तो ये सुरक्षित रखने की जरूरत है, सुरक्षित रखने की जरूरत है। सुरक्षित रखने की जरूरत है। ऐतिहासिक ये जो विरासत आप लोग यहाँ जो क्षतिग्रस्त हो रहा है, जो टूट रहा है, क्या मतलब इसको कैसे बचाया जा सकता है? आपको क्या लगता है? आप तो चूंकि राजनीति से जुड़े हुए आदमी हैं। हम लोग तो यही चाहें कि विरासत को बचाए रखें। जब जनता का सहयोग मिलेगा तब विरासत को बचाया जाएगा, और जनता के सहयोग नहीं मिलेगा इसमें हम लोग कहाँ से करेंगे? इतना तो हम लोग बचाए,
और हम लोग को तो याद नहीं है, हम लोग तो उम्र 50 बरस बीतने जा रहा है, तब पहले ही से पुराना परंपरा हमारा पूरे गांव के करते आ रहा है। आज भी करिए रहा लोग, और तो हम लोग पूरा तीनों गांव समाज पहले से बचा रहा है, आज भी बचा रहा है। बस यही कहना चाहेंगे। तो जैसा कि अभी आप सुन रहे थे और देख रहे थे कि ये जो काम कर रहे हैं उनके साथ एक और भी प्रतिनिधि है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस विरासत को टूटने से बचाना चाहते हैं, उनके अंदर ये दर्द है। इसी के साथ हम अपनी बातों खत्म करते हैं। जय हिंद।